प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें विदित है कि पिछले अध्याय में हमने वर्ण विचार, शब्द विचार के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा विषय है वो सबसे अलग और हटके है। आज का विषय है वचन। वचन क्या होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप यहाँ चित्रों में देख सकते हैं, जैसे कि एक चित्र में लड़की है, दूसरे में लड़का है। तो दूसरे चित्र में जो दो लड़कियाँ और दो लड़के हैं, तो इसमें एक वचन है और द्विवचन है, लेकिन ये द्विवचन नहीं है, बहुवचन है। संस्कृत भाषा में जो वचन है वो तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में जो वचनों की संख्या है वो दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, वचन को हम नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो वचन की परिभाषा है उसकी ओर हम चलते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आप आदि एक वचन का बोध होता है, लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, आप लोग आदि अनेक का बोध होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है। हम कैसे इसका पता करेंगे? अगर संज्ञा है तो संज्ञा में कितने लोग हैं, सर्वनाम है तो जिसमें सर्वनाम का हमें पता होना चाहिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अर्थात मैं, तुम और वह। इस तरह से विशेषण में जो है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया किसके द्वारा की जा रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। और क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उसमें अकर्मक और सकर्मक है कि नहीं है। और कारक का महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका है। कारक जो है वो कैसे जो है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी देखना पड़ता है कि कैसे वह वाक्य को जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है वचन में एक वचन जो है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, लड़का मैदान में खेल रहा है। इसमें बहुत ही समझने के लिए एक सहज बात है जिसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। और मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूँ, बार बार आपसे ये आग्रह करता हूँ कि हर एक व्याकरण के पहलू को समझो और उसको बार बार लिखो। जैसे हम वीडियो बना के हम आपको बार बार बताने की चेष्टा करते हैं, तो उसमें अंतर्मन से जो है आपको आत्म मूल्यांकन करना है। अब जब तक आप अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हो, आपको किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। बोलने के लिए बहुत आसान है कि वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, एक से अनेक होगी, लेकिन हम उसको कैसे बदलते हैं वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो उस जेंडर में जो है, जैसे कि अब एक वचन में जो है, जैसे जिस एक वस्तु का हमें बोध होता है, लेकिन वो कैसे बदल रही है। अब नदी बह रही है, नदी स्त्रीलिंग भी है, देखो अब यहाँ बताया गया है तो नदी स्त्रीलिंग है। लड़का मैदान में खेल रहा है, एकदम से ही हमें वचन में पता लग रहा है लड़का जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और संस्कृत में नपुंसकलिंग भी आता है। लेकिन खेल रहा है, उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो एक वचन में की जा रही है। दूसरा है बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ बह रही हैं, आप उदाहरण में देख सकते हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो पिछले उदाहरण में था कि नदी बह रही है और लड़का खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है लड़के मैदान में, बहुवचन में चला गया। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लड़का मैदान में खेल रहा है, नदी बह रही है, लेकिन यहाँ पे देखो लड़के मैदान में खेल रहे हैं, क्योंकि बहुवचन में है। अब बहुवचन में तो आया लड़का मैदान में खेल रहा है, खेल रहे हैं, एक वचन से बहुवचन में गया, बहुत से लड़के हैं। तो वैसे ही इसमें उनकी क्रिया के बारे में भी बताया गया है। अब इसके बाद जो है प्यारे बच्चों, हमें समझना है कि संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। मैंने आपको शुरू में बताया कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। कैसे हमें उस चीज़ के बारे में जो है वो पता लग रहा है, वैसे हमें इसका भी यहाँ पर अनुभव करना है। तो संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, जैसे कि पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत, यहाँ पर पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे बच्चा, बच्चे। अब आकारांत है बच्चा, अब बाद में अगर देखेंगे बच्चा है तो जो अंतिम जो शब्द आ रहा है बच्चा, च के बाद आ रहा है, तो आ क्या है, च जो है वो आपका व्यंजन है। और च के बाद हमेशा जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि स्वरों की सहायता से व्यंजन जो है बोले जाते हैं, यानी कि व्यंजनों में जो है स्वर का प्रयोग होता है। तो बच्चा,
घोड़ा, डा के बाद जो है ड आ रहा है, लेकिन आ जो है वो क्या है आपका स्वर है, लेकिन घोड़े। और उसके बाद कपड़ा, कपड़े, कुर्ता, कुर्ते। तो पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत का क्या बन जाएगा, एकारांत बन जाएगा। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वरों, अब इस बात की तरफ विशेष ध्यान देना है आपने कि जैसे यहाँ लिखा है आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वरों जैसे अ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ से अंत तक होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब आकारांत में आएगा तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी अ, ई, उ इत्यादि जो भी स्वर यहाँ भी मैंने पढ़े, उनमें अंत में होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है। दोनों में जो है वो हमें क्या करना होगा, वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा होती है। अब आपको बात समझनी है कि क्रिया के द्वारा जो है कैसे उस वाक्य की पहचान की जाएगी, उसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। जैसे अब यहाँ उदाहरण दिया है, बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है, लेकिन बालक पढ़ते हैं। कवि कविता लिखता है, कवि के द्वारा जो है वो कविता लिखी जाती है, तो कविता लिखी जाती है, इसलिए कवि जो है कवि कविताएं लिखते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, कवि कविता लिखता है, कवि कविताएं लिखते हैं, बहुवचन में। अब यहाँ ध्यान दें, नर, घर, मुनि, स्वामी, कृपालु, भालू आदि ऐसे शब्द हैं, इनका विभक्ति सहित बहुवचन रूप होगा। जैसे कवियों ने कविताएं लिखी। अब यहाँ ये नहीं होगा कि हम बोलेंगे कि कवि ने कविताएं लिखी, नहीं, कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे दादा, मामा, युवा, योद्धा, देवता आदि। इनको हम जो है इसको बदल नहीं सकते हैं, एक जैसे ही रूप रहेंगे, चाहे वो एक वचन होगा, चाहे द्विवचन हो या बहुवचन हो, लेकिन वो वैसे का वैसा ही रूप रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब कारक में जो है वो कारक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है। कारक में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए या पदान से जुदा इस बंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। लेकिन क्रिया किसके द्वारा की जा रही है उसके ऊपर भी जो है वो बात निर्भर करती है। तो जैसे नर, घर, मुनि जो अभी बताया मैंने, तो कवियों ने कविताएं लिखी, कैसे हमने इसको जो है बहुवचन में बदला, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद है दूसरा जो इसका भाग है वो है संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। अब प्यारे बच्चों, संज्ञाओं से बहुवचन कैसे बनाएंगे हम। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे कथा, कथाएं। आकारांत स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान दें। एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बन जाता है, लता, लताएं, कामना, कामनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अध्यापिका बहुवचन में चला गया। और इसी तरह से संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन संज्ञा के अंतिम अ को जो है आप ए कर देने से बहुवचन बनता है, जैसे बात, बातें, रात, रातें, बहन, बहनें, सड़क, सड़कें। क्यों? क्योंकि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बहुवचन का स्वरूप अपने आप ही जो है वो बन जाएगा। इस चीज़ की तरफ आपने ध्यान देना है, महत्वपूर्ण ध्यान देना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनको मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, इनको समझना है। इतना सहज नहीं है व्याकरण को समझना। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसको मैंने जो है अभी वचन का जो है ये भाग 1 है, अभी वचन भाग 2 में जो है फिर आगे बताएंगे इसके भेदों के बारे में। आगे किस तरह से जो है इसमें जो है बहुवचन में जो है कैसे बदलेंगे, किस संज्ञा के बाद जो है सर्वनाम में कैसे इसमें विलय होता है, फिर उसके बाद विशेषण आता है, फिर जो है कारक में कैसे परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है ध्यान रखनी है कि किस तरह से जो है किसी भी चीज़ को आप जो है संक्षिप्त रूप में मत लो कि बहुत आसान है, सहज है, लेकिन कैसे हम इसको बदलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,